अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कमेंट। आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मेरी कंपनी का पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्री वीज़ा में काम करते हैं। तो फ्री वीज़ा में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के साथ में इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। होता यह है कि जो कंपनी फ्री वीज़ा देती है, बाहर में लोगों को छोड़कर काम करवाती है, तो ऐसी कंपनी वालों को जब वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑफिस लेते हैं, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए ऑफिस शो करना पड़ता है। जैसे उन लोगों को वीज़ा मिल जाता है तो वो लोग ऑफिस बंद करके इस काम को किसी रूम से करने लगते हैं। और ऐसे ही में क्या होता है, जो वर्कर आते हैं कतर काम करने के लिए, चूँकि वो लोग ऑफिस देख करके रखते हैं, दूसरी मरतबा वो लोग जाते हैं तो ऑफिस वहाँ से बंद हो जाती है, तो फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं ऑफिस कहाँ गई। और इस तरह की कंपनी वाले जो है अपने वर्करों को जल्दी से नंबर भी नहीं देते हैं ताकि वो लोग परेशान होने से बच सके, क्योंकि वर्कर उसको जो है किसी भी बात पर उसको फ़ोन जल्दी से न करे। या अगर नंबर भी देते हैं तो आप लोगों को 1 महीना के बाद हो सकता है कि वो नंबर चेंज मिलेगा। तो इस तरह का दिक्कत अगर आप लोगों के साथ में होता है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पर अपनी कंपनी के बारे में आप मालूम कर सकते हैं कि मेरी कंपनी कहाँ है और उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो लेबर मिनिस्ट्री वाले आपको यहाँ पर नंबर दे सकते, उसका लोकेशन दे सकते हैं। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई कंपनी चेंज का वीडियो बनाइए, मुझे 2 साल होने वाला है। आपने जैसे बताया है कि आपको 2 साल होने वाला है अपनी कंपनी में, तो मेरे ख्याल से आपका एग्रीमेंट भी एक्सपायर होने वाला है। अगर आपके पास में एग्रीमेंट कॉपी है तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर के पेपर बनवा लीजिए। जब आप टाइपिंग सेंटर में जाएंगे तो टाइपिंग सेंटर वाले जो पेपर चाहिए वो आपको बनवा करके देंगे, उसी टाइम आपसे सिग्नेचर लेंगे और वो लोग ऑनलाइन करके देंगे। ये काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक वीडियो की बात है तो मैं इसके ऊपर बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर ले, मैंने वहाँ पर वीडियो बना दिया है। ये वीडियो पुरानी है, हो सकता है कि अभी जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी का जो सिस्टम है थोड़ा सा इसमें आपको चेंजिंग मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आ जाएगा इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे करना पड़ता है। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा बंधु मुझसे रुपया ले लिया है फिर भी आईडी नहीं दे रहा है, क्या करूं। पहली बात तो यह है कि कतर में रुपया नहीं चलता है, रियाल चलता है, कतरी रियाल। और जहां तक आपने कहा है कि आपसे मंदूब ने पैसा ले लिया है लेकिन आपको आईडी बना करके नहीं दे रहा है, तो कंपनी का जो मुदीर है आप उससे कंप्लेन कीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कीजिए आईडी देने के लिए। अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं तो आप पुलिस में भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो छोटा मोटा केस होता है तो पुलिस वाले भी आपको हेल्प कर देते हैं। वहाँ से भी अगर आपका कुछ अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के सीधा कंप्लेन करें। आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम है, आपने कब पैसा दिया, कितना पैसा दिया, अगर आपके साथ में कुछ प्रूफ है तो वो भी आप प्रोवाइड कीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री में उम्मीद है कि आपको जरूर हेल्प मिलेगा। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए पहला ये है कि आप पहले अच्छे से बात करें, बार बार बात करें, फिर से बात करें। अगर फिर भी बात अगर नहीं बनती है तो आप पुलिस में जाएं, उसके बाद ही लेबर मिनिस्ट्री जाएं। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई मेरा कतर आईडी कैंसिल है और 30 महीना हो गया है लेकिन वीज़ा प्रिंट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। आपने जैसे बताया है कि आपको 30 महीना हो गया है और आपका आईडी कैंसिल है, आप वीज़ा के लिए ट्राई करते हैं लेकिन आपका वीज़ा नहीं निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आपका कोई रिलेशन का आदमी है कतर में तो उसको आप आईडी नंबर दे करके सीआईडी में भेजें और वहां जाकर के चेक करवाएं कि आपका कोई ब्लॉक तो नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो सीआईडी वाले आप लोगों को बता देंगे, तो वहाँ जाकर के आप ज़रूर चेक करवा लें। या इससे पहले अगर आपने किसी कंपनी में वीज़ा के लिए ट्राई किया है और वो वीज़ा कैंसिल हो गया है तो कंपनी वाला अपना सिस्टम ओपन करके देख सकता है कि वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, ये रीज़न वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कंपनी वाला से आप पूछ लीजिए, या ये कि आप सीआईडी में जाकर के मालूम कराइए। आज के लास्ट सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, क्या अभी कतर जाने के लिए 3rd डोज लगा होना ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि कतर जाने के लिए 3rd डोज लगाना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप 1 डोज भी नहीं लगाते हैं फिर भी कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी हर जगह कोरोना का जोर बहुत कम हो गया है। अब जो है लोग कोरोना को इतना वास्ता नहीं करते हैं। तो अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगाया फिर भी जा सकते हैं, आप 3rd डोज की बात छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।